दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं, ख़ास तौर पर उस घर के लोग उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घरों से भगाया जा सके। आज के वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूँ जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर। दोस्तों, जिस घर से चींटियाँ नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बातें किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ, और कादिर मुतलक ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है कि मेंढक मुझे अपने मुँह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुँह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो ज़ात जिसने इस समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब आपको हम चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप ये अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में रहते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे ऐसे टोटके तलाश करती रहती हैं कि जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिज़्क बढ़ने की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली,
تو چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں چینٹیوں کا لشکر تھا، تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے دوسری سے کہا کہ جاؤ اپنی سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس چینٹی کا نام ہرمس تھا، یہ برو شابان کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی بھی تھی اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا، نیز جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہو، اور اب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چینٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا اور اس چینٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چینٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ اس چینٹی کی یہ دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کے واقعے کو آپ نے کیسا پسند کیا، اور یقیناً آپ نے اس کو قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا، اور خاص طور پر آج کی ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو جس گھر میں چینٹیاں ہوتی ہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کیا، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک حیران کن ہوگا، اور آئندہ آپ یقیناً چینٹیوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔ اور کیا واقعی آپ کے گھر میں چینٹیاں آتی ہیں، اور کیا آپ نے انہیں مارنے کا کوئی ایسا انتظام تو نہیں کیا ہے، ان کو کوئی دوا